भाई लोग मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। दिस इज हाई लेवल ऑफ इंसानिटी। दिस इज रियली रियली सच एन अनप्लीजेंट एक्ट बाय द JNK एडमिनिस्ट्रेशन एंड द JNK पुलिस ऑल्सो। लाइक व्हाट द हेल इज हैपनिंग। मतलब अगर मोटे तौर पे सोच के देखो तो ये वही एग्जाम है, ये वही वर्दी है जिसको पिछले पाने के लिए आप पिछले 2-2.5 साल से तैयारी कर रहे हो, एंड कट टू टुडे इटसेल्फ वही वर्दी वाले लोग आपको आपके ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं, एंड दिस एडमिनिस्ट्रेशन इज अलाउड टू डू द सेम। अगर आप एक एस्पिरेंट तो आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, इसका मतलब तो ये हो गया यार। मतलब ये लॉलीपॉप दी जा रही है, 24,000 वैकेंसी निकालेंगे, 25,000 वैकेंसी निकालेंगे, आपसे जो रिक्रूटमेंट है वो तो ढंग से पूरी हो नहीं रही है। आई एम रियली सॉरी टू से दिस, बट मैं ऐसे यूजली अपफ्रंट आके चीज़ों को इस तरह से बोलता नहीं हूँ, आपने शायद मुझे ऐसे बोलते हुए देखा भी ना हो, बट दिस इज सच एन इनसेन एक्ट। भाई क्या दिखा रहे हो आप लोग? ये है अमृत कल, ये है आप बार बार आके बोलते हो पिछले 2-2.5 साल से कितनी बार आपको आपके सामने हमारे सबके सामने आके बोला गया है बाय द ऑनरेबल LG इज ऑल्सो कमिंग अप। वो भी यहाँ पे आके बोल रहे हैं कि फ्री एंड फेयर तरीके से हम लोग एग्जाम्स कंडक्ट कराएंगे। जुडिशरी इज ऑल्सो बैकिंग द सेम, JKSSB ऑफिशियल्स हो गए या फिर कोई भी सबके सब लोग हो गए, सबके सब यही आके बोल रहे हैं कि हाँ आपके फ्री एंड फेयर तरीके से आपके एग्जाम्स कंडक्ट करा पाएंगे। भाई साहब ये फ्री और फेयर तरीका है। आप एस्पिरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। They are going to become future officer, they are going to serve you guys, and there it was a peaceful protest. They are just saying the damn thing that they want justice, and I also want justice, you guys also want justice. आपसे मुझे समझ, ये इतना सिंपल सी चीज समझ नहीं आ रही है आपसे क्या AP टेक्स में आपके कौन से सगे संबंध हैं यार। यू कांट इवन जस्ट ड्रॉप दैट थिंग। नहीं पसंद में आ रहा आप लोगों को, पिछले 2 सालों से, सॉरी 1.5 साल से या 1-1.5 साल से कह रहे हैं कि भैया हमको अच्छी तरीके से हमारे एग्जाम्स कंडक्ट करा दो, हमें उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप वैकेंसीज नहीं निकालते, आप फीस लेते रहते हो, आपका एग्जाम डिले होता है, दैट इज़ फाइन, बट वी जस्ट वॉन्ट कि जो एटलीस्ट एग्जाम्स तो प्रॉपर तरीके से हों, पूरे एंड तक जाएं। पिछले 1.5-2 सालों के अंदर आपसे एक रिक्रूटमेंट साइकिल, एक अच्छी रिक्रूटमेंट साइकिल आप लोगों ने रिलीज की हो और वो पूरी कर दी हो, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। ये जादू कब करके दिखाओगे आप लोग? दिस इज रियली बुलशिट विच इज हैपनिंग देयर। ठीक है यार, इतनी बार बोल दिया कि नहीं कंपनी पसंद में आ रही, JKP से एग्जाम आपका एक बार स्कैम हो गया, ठीक है भाई स्कैम हो गया, आपके कुछ फ्लॉज वगैरह थे, हमने समझा, ठीक है, आपकी रिक्रूटमेंट इतनी डिले होकर आती है, हमने समझा। अभी JKP से एग्जाम फिर से री एग्जाम कनेक्ट हुआ, उस टाइम पर भी हम लोग बोल रहे कि भाई नहीं नहीं चाहिए अपने को, ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए अपने को ये कंपनी, वी कैन नॉट ट्रस्ट दिस कंपनी, एज सिंपल एज दैट, वी कैन नॉट ट्रस्ट दिस कंपनी। ठीक है, आपने एक स्कैम वाली कंपनी को अलाउ किया, एग्जाम कनेक्ट हुए, हमने शिद्दत से एग्जाम दिए, 40 शिफ्टों में एग्जाम हो रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन को इनको कभी आइडिया नहीं है, आज तक इनसे होनी नहीं है, और अभी भी मैं आपको बता दूं अगर रिजल्ट कभी आया भी, इनसे नॉर्मलाइजेशन में कितने सब लोगों को ये लुढ़काने वाले हैं, यू गाइज विल नो इट फॉर योर सेल्फ, राइट। फिर भी ठीक है, हम लोगों ने माना, शिद्दत से एग्जाम दिया, कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट केस की डेट नहीं पता भी, फाइनल डेट किस दिन रिजल्ट आने वाला है, हियरिंग की डेट आप बता रहे हो, लेकिन आपको जब रिजल्ट देना उसकी डेट आप बता नहीं पा रहे हो। हर बेचारा हर हियरिंग के बाद एज एन एस्पिरेंट वो सोचता है कि चलो अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा, एंड स्टिल यू आर कंटिन्यूइंग द साइकिल। अब तो नेशनल लेवल पे भी सपोर्ट कर रहे हैं प्लेयर्स, स्टिल आप लोगों को कान पे जू नहीं बैठ रही, आप लोगों को स्टिल वही एग्जाम कनेक्ट कराना है, बार बार एग्जाम कनेक्ट कराना है, FA के एडमिट कार्ड निकाल दो, फिर JEE के एडमिट कार्ड निकाल दो, सब कुछ एडमिट कार्ड निकाल के एग्जाम कनेक्ट करा दो। एंड द हार्श रियलिटी ऑफ द यूथ ऑफ JNK इज, वो आज अगर उनसे पूछो ना कि तुम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भाई तुम टॉपर भी बन जाओ ना उस एग्जाम के, आई कैन बेट यू ऑन दिस, तब भी आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आपको एक्चुअल में आपकी जो वैकेंसी जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, आपको वो पोस्ट में ज्वाइनिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। बिकॉज क्या पता फिर से कोई स्कैम हो जाए, क्या पता लगे रिजल्ट ही गलत आ गया। JK बॉर्डर बटालियन वाला जो पेपर हुआ था, रिजल्ट निकाल दिया, लोगों ने प्राइवेट जॉब अपनी छोड़ दी, दे आर प्लानिंग कि हम तो KS की तैयारी करेंगे और उसके बाद साथ में ये वाली जॉब कर लेंगे। आई नो पर्सनली 2 लोगों से मेरी बात हुई है, दे हैव लाइक मेड अप देयर माइंड, वो प्राइवेट जॉब वगैरह छोड़ के अपना आगे काम शुरू कर रहे थे कि चलो हम तो ज्वाइन कर लेंगे सर, थोड़ी सी घर में इनकम आएगी, आई कैन सपोर्ट माई फैमिली। आप 1 हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के बाद खड़े होकर बोलते हो कि सॉरी थोड़ा सा सिस्टम में फ्लॉ था, अभी रिजल्ट ये वाला आपका नया फ्रेश रिजल्ट है, एंड कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आई उसके ऊपर कि क्या फ्लॉ था क्या नहीं था। नो बडी इज अकाउंटेबल आउट देयर, एंड फिर आप लोग बोलते हो कि 24,000 वैकेंसी निकालेंगे, 25,000 वैकेंसी निकालेंगे। भाई किसको लॉलीपॉप दे रहे हो? आपकी वैकेंसी सब निकलती है नाम की, आती नहीं है कभी वैकेंसीज वगैरह। दिस इज हाई लेवल ऑफ इंसानिटी, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। देखो यार, मुझे तो पता नहीं मैं क्या करने वाला हूँ, किस तरह से आप लोगों को सपोर्ट करूंगा, बट आई एम विद यू गाइस। अपने 15 फॉलोअर हैं ट्विटर के ऊपर, अपन स्टिल ट्वीट करते रहते हैं। आई हैव पर्सनली अभी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स बीच में आपके साथ आ रहे हैं, विच इज़ ग्रेट, बिकॉज अपना चैनल, अपनी कोई ऑडियंस बहुत ज़्यादा बड़ी है नहीं,
जितने भी लोग हैं अपन कोशिश करते रहेंगे अपन इस चीज़ के प्रोटेस्ट करने के लिए, या फिर अपना जो भी हमारा रोल बनता है अपन निभाने के लिए। बट स्टडी IQ जैसे लाइक इंस्टीट्यूट्स वगैरह हो गए, दे आर पेइंग अप। मैंने खुद भी अभी ये जो आज इंसिडेंट हुआ है, आई हैव पर्सनली मैसेज गौरव गर्ग सर ऑल्सो। अभी शायद वो बिजी होंगे, आई होप ही विल डू समथिंग एंड आई एम वेरी श्योर दैट ही विल डू समथिंग ऑल द अदर। यू कैन सी द स्क्रीनशॉट ऑन द स्क्रीन एज वेल। विंग से उड़ान करके भी मैंने देखा था कि वो भी कोई सामने आ रहे हैं कुछ लेके, दे आर ऑल्सो प्रोटेस्टिंग। पीपल लाइक ग्रेट चैनल्स, ग्रेट पीपल आर एक्चुअली डूइंग इट, है ना, बड़े बड़े चैनल्स कर रहे हैं, उन सबके जॉइंट एफर्ट से ही होगा। अपने को यहाँ पे कोई इंडोर्समेंट नहीं चाहिए। आई एम नॉट हियर टू अर्न सम सब्सक्राइबर्स और डू समथिंग और द अदर। इफ यू फॉलो मी तो आपको पता है कि आई एम नॉट दैट गाय, आई एम जस्ट देयर टू सपोर्ट यू गाइज। मुझे नहीं पता और कितना किस तरह से सपोर्ट कर पाएंगे, बट जितना अपन बनेगा अपन करेंगे भाई। बिकॉज एज अ टीचर इट इज नॉट अबाउट जस्ट कि भाई पढ़ा दिया काम खत्म हो गया। इट इज मोर ऑफ द फैक्ट कि आई फील लाइक आई एम विद यू गाइज। मैंने आप जो भी लोग मैं जिनसे बात करता हूँ हमेशा बोलता हूँ कि यार आपके और मेरे एज में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यू गाइज आर माई फैमिली। सारा काश इज अ फैमिली एंड फॉर फैमिली यू हैव टू स्टैंड अप। एक मैसेज उन लोगों के लिए जो कि हम लोग जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन सबको बेसिकली बोलते हैं दैट वी आर फ्रॉम अ री एग्जाम गैंग, राइट। लेट्स टॉक लिटिल फैक्ट्स अबाउट इट। अगर आप लोग हाइपोथेटिकली री एग्जाम गैंग में बिलोंग करते तो आज होली थी? आपको लगता नहीं कि आप होली जाके इंजॉय करते? आप वहाँ पर जाके लाठी चार्ज ना खा रहे होते? जस्ट टेल मी सिंपल फैक्ट, विल यू डू इट? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। एंड यार आप लोग सपोर्ट करते हो ना कि नहीं एग्जाम का रिजल्ट आ जाए, एक बार रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाए। लेट्स टॉक लिटिल मोर फैक्ट्स अबाउट इट। आप बोलते हो कि JKPSI का रिजल्ट आ जाए बिकॉज आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी करी है, ये किया है वो किया है करके, ठीक है। आर यू गाइस श्योर कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? अगेन द आंसर इज नो, बिकॉज कोई एक फिर से स्कैम हो गया, कोई से फिर से अनडिजर्विंग कैंडिडेट को सिलेक्शन मिल गई, एंड देन यू आर फाइन विद इट। यही तो मतलब हो गया ना आपका, दैट यू आर फाइन विद इट कि कोई भी अनडिजर्विंग कैंडिडेट को भी सिलेक्शन मिल जाए, ठीक है। अच्छा, मान लेते सिलेक्शन मिल गई, जैसे बहुत सारे द पीपल हु सपोर्ट योर थॉट, है ना, योर आइडियोलॉजी, तो उनका बेसिकली मानना ये होता है कि ठीक है एक रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगी, दूसरी रिक्रूटमेंट के अंदर हम लोग झंडे गाड़ देंगे, वहाँ पे हम सिलेक्शन ले लेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अभी पिछले 2-2.5 साल के अंदर JKPSI इज द बिगेस्ट रिक्रूटमेंट जो कि वहाँ पे कंडक्ट हुई है, ठीक है। KS वगैरह को थोड़ा साइड में रख देते हैं। इन जनरल अगर हम देखें मेजॉरिटी रिक्रूटमेंट के बेसिस पे उसकी पे सैलरी कितनी है? 60,000 के आसपास आपके हाथ में आएगा पैसा, 60,000 एटलीस्ट, अप्रॉक्सीमेटली 60,000 रुपीज़ यू विल अर्न, राइट। अगर ये एग्जाम आपका कंडक्ट हो जाता है, 1200 वैकेंसी अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स को मिल जाती है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? दूसरे एग्जाम्स के ऊपर फोकस करोगे, राइट। दूसरा एग्जाम क्या है आपके पास? FA का एग्जाम, फॉरेस्टर का एग्जाम, या फिर आपका VLW का एग्जाम। यू वोंट इवन गेट 25,000 30,000 रुपया। आर यू फाइन विद दिस? आप अपने एफर्ट को, जिसमें आपने दिन रात एक किया, आप अपने एफर्ट को सिर्फ इसीलिए साइड बाय साइड कर रहे हो कि ठीक है यार रिक्रूटमेंट हो जाए। इतने दयालु बन रहे हो भाई, दयालु बन रहे हो भाई। चरण का है आपके, आप मुझे बता दो। लाइक दिस इज अगेन, मतलब यार आप लोग भी इतने अवेयर नहीं हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप जाके ये हमें कोई लड़ाई करनी है, कोई संघर्ष करना है। आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम जस्ट सेइंग दैट बी माइंडफुल इनफ ना, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम, देयरफॉर यू हैव द एवरी राइट टू हैव अ प्रॉपर फेयर एग्जामिनेशन दैट इज टू बी कंडक्टेड। इफ यू कैन नॉट स्टैंड अप फॉर इट, देर को मेरे को समझ नहीं आता है। आपके ऊपर प्रेशर है, मैं समझ पा रहा हूँ। सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चीज़ें आगे बढ़ें, बट ये क्या लॉजिक हो गया कि ठीक है यार रिक्रूटमेंट को खत्म होने दो, भले अनडिजर्विंग कैंडिडेट को मिल जाए पर खत्म होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से जल्दी वाली खत्म होगी और फिर हम लोग आगे वाले के लिए तैयार करेंगे। देखो यार, आप लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं, आपको ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकते, बट 2 चीज़ें आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। और अगर ये 2 चीज़ें आप नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर मिसिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंड इन योर लाइफ एंड यू विल रिग्रेट इट फॉर श्योर। अगर आप ये 2 चीज़ें नहीं करोगे, मैनी पीपल आर एक्चुअली रिग्रेटिंग, अभी तक भी रिग्रेट कर रहे हैं। एंड व्हेन आई विल से दिस ना, आपको समझ में आएगा। द वेरी वेरी फर्स्ट थिंग, टेक अ स्टैंड। यार अगर आप लोग अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाओगे तो मुझे तो लगता नहीं भाई अभी क्या करोगे फ्यूचर में जाके। आप केस की तैयारी कर रहे हो, आपको ऑफिसर बनना है और बड़े दूसरे एग्जाम्स क्लियर करने हैं, कैसे स्टैंड ले पाओगे आपके सामने अगर कुछ गलत हो रहा होगा, जब अपने लिए स्टैंड खुद नहीं ले सकते। तो प्लीज टेक अ स्टैंड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाके सड़कों पर जाके प्रोटेस्ट करो या ये कुछ करो। इफ यू गाइज फील दैट समथिंग इज रॉन्ग, अगर कोई इंसान ट्वीट कर रहा है उसकी ट्वीट ही शेयर कर दो। यार पूरे दिन बैठ के 1 घंटा बैठ के रील देखते रहते हो, एटलीस्ट वॉच सम वॉचफुल कंटेंट, सपोर्ट दी गाइज जो कि यहां पर एफर्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। थोड़ा वोकलाइज करो, थोड़ा बोलो। दूसरी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है यार आप लोग फिर इसको फॉलो नहीं करने वाले, मैं इसके बारे में कई बार पहले भी बोल चुका हूं। स्टिल बहुत ही कम लोग हैं जिनको इसके बारे में अवेयरनेस होती है, बट मेरा फर्ज है, मैं आपको बोलता रहूंगा। आपने करना है नहीं करना है, दैट इज योर विश, इट इज योर लाइफ एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। देखो एक चीज होती है, इसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कि अगर कोई चीज आपको सही टाइम पर मिल जाए, आपको सही अपॉर्चुनिटी को अगर आप लोग ग्रैब कर लो, तो आप यू कैन कैपिटलाइज ऑन दैट।
इसका मतलब अगर आज से 2 साल पहले एग्जाम कंडक्ट हो जाता तो आपको 2 साल की सैलरी मिलती और इन 2 साल के अंदर नई वाली जॉब भी निकलती, तब आप उन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते थे, एक बड़ी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते थे। कुछ 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपए कुछ तो कमाते इन सालों के अंदर, लेकिन आपका वो पूरा का पूरा मिस हो गया। क्यों? क्योंकि आप लोगों की गलती भी थी कि आप सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम के ऊपर बैंक करके बैठ गए। आप लोगों ने इनका रवैया देख ही लिया था, उसके बाद स्टिल आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यही आप लोगों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। आई कैन टेल यू 90% ऑफ पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो ना, उन लोगों ने जेकेपीएससी का एग्जाम दिया होगा, ठीक है? और आपको पता है सिर्फ 1200 वैकेंसी है उसके अंदर। कुछ लोग फिजिकल के लिए क्लियर होंगे, मेरिट आउट हो जाएंगे, तो 1200 लोग को वैकेंसी मिलेगी, बाकी सब लोग क्या करोगे आप लोग? बट दे आर लाइक एम्पल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज अपार्ट फ्रॉम योर स्टेट। थोड़ा स्टेट से बाहर निकलोगे तो भी एम्पल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं। एसआई का एग्जाम निकला था एसएससी सीपीओ के अंदर, सिर्फ मेरे को जो पर्सनली जिन लोगों ने मेरे को बताया 5 लोगों ने फॉर्म भरा था, मेरे खुद के जो पुराने स्टूडेंट हैं उन लोगों ने, उसमें से 3 या 4 लोगों का पेपर क्लियर हुआ। उसमें से एटलीस्ट 1 या 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने देवर एबल टू, एक तो मुझे पक्का श्योर है, आई थिंक 2 लोग हैं जिन्होंने एक्चुअल फिजिकल क्लियर कर लिया है। एंड आई कैन बेट यू ऑन दिस, वो लोगों की ना ज्वाइनिंग आ जाएगी जब तक आपका रिजल्ट भी नहीं आएगा, फाइनल रिजल्ट तक भी आपका नहीं आएगा, तब तक उन लोगों की ज्वाइनिंग आ जाएगी एंड दे विल सर्व एज एन ऑफिसर, और आपसे सैलरी भी बहुत ज्यादा होगी। उसके बाद इतनी सारी, अभी 37,000 प्लस वैकेंसीज निकली है सीजीएल की। अभी सीजीएल का मेंस चल रहा है, पता नहीं आई थिंक होके हटा है, राइट? हाँ सॉरी, अभी चल ही रहा है आई थिंक। तो सीजीएल का मेंस में बहुत सारे लोग आप में से लिखे हैं, लेकिन पता नहीं कुछ लोग या तो तैयारी नहीं करना चाहते। सीएचएसएल का पेपर निकला, एसएससी जीडी की वैकेंसी निकली, कितनी सारी वैकेंसीज निकलती रहती हैं, क्यों अप्लाई नहीं करते यार आप लोग? सी आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द फैक्ट कि आप लोग अप्लाई मत करो, मैं बोलता हूं अप्लाई करो, आप जेकेएसएसबी के लिए अप्लाई करो, आप बाहर भी अप्लाई कर दो यार। 25 रुपए का फॉर्म होता है यार, 50 रुपए 25 रुपए का ईपीएफओ का फॉर्म है। सीडीएस की वैकेंसी निकली, एफकैट की वैकेंसी निकली, यू कैन डायरेक्टली बिकम ऑफिसर इन दी प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस। कहां आप 20-20, 25-25 हजार की जॉब के लिए तड़प रहे हो, वीएलडब्ल्यू की जॉब या कोई और जॉब वगैरह वैकेंसी वगैरह आ गई, वो आपको इन हैंड सैलरी इतनी मिलेगी। उसमें क्या हो जाता है आज के टाइम पे, इफ यू हैव अ फैमिली देन इट इज अ डिसगाइज, बिकॉज इतने में कुछ नहीं कर पाओगे आप। लेकिन स्टिल यू आर लाइक, आप इतने मजबूर हो चुके हो कि आप उन जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, इवन दो यू हैव डन बैचलर्स और मास्टर्स और बीटेक और एमटेक एंड व्हाटसोएवर स्टफ इज देयर। आई एम नॉट टेलिंग यू, आई एम नॉट, मैं ऐसा नहीं आपको डिमोनाइज नहीं कर रहा हूं, फिर मैं आपको बुरा नहीं कह रहा हूं कि आप लोग मत अप्लाई करो। मैं बस आपको ये कह रहा हूं कि यार अगर आप इतनी तैयारी कर ही चुके हो, इतना अच्छा लेवल आपका है ही है, तो आप क्यों नहीं दे रहे? आज जेकेपीएससी की जितनी आपने तैयारी करी थी ना, एफकैट का पेपर आप बिना पढ़े जाते तब भी आपका पेपर क्लियर था, पता है आपको, लेकिन आप अप्लाई नहीं करोगे। क्यों? अप्लाई करने में क्या होता है कि छोड़ो यार, क्या अपने जेएनके के अंदर ही रहेंगे। अरे यार यूपीएससी की तैयारी करते हो तब भी तो जेएनके के बाहर जाके आपको मिलती है जॉब वगैरह। एसएससी की तैयारी करोगे, आपको पता है आपके घर के पास जॉब मिलेगी आपको, इतना बड़ा स्टाफ है एसएससी का, लेकिन नहीं अप्लाई करोगे आप। प्रॉब्लम ये है, इतनी मैं जॉब नोटिफिकेशन बना बना के थक गया हूं, मुझे पता है उसके ऊपर व्यूज नहीं आते, फिर भी मैं जॉब नोटिफिकेशन लेकर आता हूं, बिकॉज मुझे रात को ढंग से सोना है कि यार एटलीस्ट आई एम डूइंग माई जॉब। अगर 1 बच्चा 2 बच्चा भी अप्लाई करेगा तो कुछ बन जाएगा। मैं इसीलिए, चलो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है थोड़ी वीडियो भी लंबी हो रही है, मैं ज़्यादा आई वॉज लाइक लिटिल लॉस्ट विद दिस, बस इतना ही बोलूँगा। प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ डाइवर्सिफाई कर लो। अगर अभी भी डाइवर्सिफाई नहीं किया तो फिर स्ट्रेस आएगा, ऐसा स्ट्रेस आएगा ना कि आप लोग या तो तैयारी छोड़ दोगे या वो 10,000 15,000 की जॉब के अंदर सेटल हो जाओगे, जिससे ना आपके पेरेंट्स खुश होंगे ना आप खुद खुश होंगे, और सर फ्यूचर की तो बात ही छोड़ दो। ठीक है यार, बस ध्यान रखो अपना, और कुछ ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, आई थिंक मैंने बहुत कुछ ज़्यादा बोल ही दिया। टेक केयर गाइस, जय हिंद।